औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियो पर आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे भी करम फरमाए। जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन हालात में भी हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है, वो वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन और वीकली होरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है, इसमें हम आज वीडियो बना रहे हैं। इस वीक की जो मंडे से संडे तक का वीक है, 18 सितंबर से लेके 24 सितंबर का तक का जो वीक है, आज हम लोग उसकी वीकली फोरकास्ट करने लगे हैं। इस वीकली फोरकास्ट करने का मकसद है, आप लोग जो इस वीक में कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं या कोई काम स्टार्ट करने लग रहे होते हैं, या कोई रिश्ता, कोई जिसमें हमारी बहनें हैं जो रिश्ता वगैरह देख रही होती हैं, रिश्ते वगैरह से परेशान हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, जॉब सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो वीकली फोरकास्ट बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग आगाह रहें सितारों की पोजीशन से। आप लोगों को रेमेडीज़ बताने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ना करे आप लोग किसी बड़ी परेशानी से बचे रहें। और आप लोगों को तस्बीह और स्टोन्स बताने का मकसद है कि आप लोग स्टार के हिसाब से अपना स्टोन भी पहन सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को सितारों के मुतालिक गाइड करना चाह रहा हूँ इस वीक में, क्योंकि ये वीक जो है, इसमें जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है उल्टी चाल में, जिसको हम कहते हैं, और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जिसको हम उल्टी चाल में कहते हैं कि उल्टी चाल में है। तो ये दो बड़े सितारे इस हफ्ते उल्टी चाल में मौजूद रहेंगे। और बाकी तमाम तर जो सितारे हैं वो उस डायरेक्ट हैं। जैसे मरकरी पहले रेट्रोग्रेड था, वो डायरेक्ट हो चुका है। वीनस रेट्रोग्रेड था, वो भी डायरेक्ट हो चुका है, अच्छी पोजीशन में आ चुका है। तो इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ सैटर्न एंड जुपिटर, ये दो सितारे जो हैं वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो इनके क्या असरात होंगे हमारे ज़ोडिएक साइन पे, और हमारे जो बुर्ज हैं उनके ऊपर क्या इनके असरात होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो में, और ज़ोडिएक साइन तरतीब वाइज कैसा रहेगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने ज़रूर मैसेज करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के लिए आज अगर मैं बात करूं, तो सेजिटेरियस वालों का जुपिटर, क्योंकि उनका असेंडेंट का लॉर्ड भी है, उनका सन साइन का लॉर्ड भी है, और जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है। अच्छा, कोई सितारा जब भी किसी उल्टी चाल में चलता है, क्योंकि उल्टी चाल में चलना जैसे गाड़ी लाइक रिवर्स में चलती है, और सितारा उल्टी चाल में चल रहा है, तो वैसे उसकी चाल जो होती है, तो वैसे ही स्लो हो जाती है। फिर दूसरा, समटाइम्स वो सितारा जो है वो नेगेटिविटी भी शो करता है, खलल भी शो करता है, और काम बड़े स्लो कर देता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है वो रुकावट को भी शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे ही सेजिटेरियस वालों के लिए भी जुपिटर जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने अपने तमाम तर काम को, अपने जो मामलात हैं, और अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मामलात हैं और आप अगर उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, या कोई डिसीशन मेकिंग है आप उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मेरी सजेशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यही है कि आप लोग अपने कामों को जनवरी में ले जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वीक में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है,
और 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। अगर आप लोग अपनी कोई मेन डिसीजन मेकिंग है, अगर आप उसको जनवरी में ले जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। विरासती मामलात हैं तो उनके जो मामलात देखने को मिलेंगे वो आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है और 31 दिसंबर तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का भी काफ़ी ख्याल रखना है। और मुझे नज़र आ रहा है कि समटाइम्स लोगों को रुकावटें भी नज़र आ रही होंगी, मामलात में ख़राबियाँ भी नज़र आ रही होंगी, परेशानियाँ भी नज़र आ रही होंगी, ख़ानदान में भी नोक झोंक नज़र आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है। समटाइम्स आप लोग डाउन फील कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। अच्छा, रेमेडी में आप पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं जुमेरात वाले दिन, और पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग या कबीर हो या मतालो। 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, आप लोग लोहे मुश्तरी भी वेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। तो मार्स इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। सेजिटेरियस वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस हफ्ते अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है एग्ज़ाम्स में। कोई एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। सॉरी। इसके बाद मैं बात करूँगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है, आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो भी सेजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब्रॉड ट्रैवलिंग में भी मर्क्यूरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वीक में सपोर्ट कर सकता है। अगर आप लोग कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को हो सकती है। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, या कोई काम वगैरह भी मिल सकता है आप लोगों के लिए इस वीक में। और अगर आप लोग कोई लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर आप लोग कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और यही घर जो है वो मज़हब का घर भी है और रूहानियत का घर भी, और इस टाइम में आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, या जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ़्ता सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग को लॉटरी वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में हरगिज़ आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, या कोई आप लोगों ने कोई ज़मीन वगैरह परचेज़ नहीं करनी है, या कोई अभी ज़मीन वगैरह अगर आप लॉस में सेल कर रहे हैं तो आप लोग अभी बिल्कुल ना सेल करें। दिसंबर के बाद जो है इसमें आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग लॉस में सेल करें तो जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ा सा वक्त ख़राब है। जनवरी में आप लोग सेल कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह देखने को मिल सकती है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनको भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। और जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो सजेशन ये है कि अभी आप लोगों ने हरगिज़ भी किसी कॉइन में या किसी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे 3rd हाउस की। तो कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तमाम चीज़ें जो सेजिटेरियस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई हैं, एहतियात ज़रूर करें, रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है, आप लोगों के सन साइन का लॉर्ड है। तो आप लोगों के लिए जुपिटर की रेमेडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आप लोगों के मामलात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के हालात में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला।
आप लोगों के जो ऊपर सर पे परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बलाएं हैं, जिस तरह की भी बुराइयां हैं, वो इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से ज़रूर दूर होंगी। और सदका आपने उतना ही देना है जितना आप लोग साहिब हैसियत अपना सदका दे सकते हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन जो है इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपना काम जो है इन दिनों में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। पुरजे जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मार्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, सूरज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, जुपिटर रेट्रोग्रेड है और सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा इस हफ्ते में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की, जो कि आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है। तो जद्दी वाले इस हफ्ते अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू बिज़नेस, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग इस नेक वीक में अपने लिए जो है वो कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं जद्दी वाले, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। दूसरी बात करें तो जो डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, फिजिशियंस हैं, क्योंकि उनका भी सारा जो दारोमदाद है और सेक्टर्स हैं वो 10th हाउस से मुंसलिक हैं। तो 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में कोई खुशखबरी भी आप लोगों को इन सेक्टर्स में मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस जो कि लक का घर है, विश का घर है और आप लोगों की लॉटरी का घर भी है। तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की लॉटरी वगैरह भी निकल सकती है और आप लोग ज़रूर परचेज़ करें इस हफ्ते में। फॉर द फ्यूचर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छी खुशखबरी लॉटरी की तरफ से भी मिल सकती है, जिसमें आप लोग लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं 1, 4, 6 और 7। ये लकी नंबर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस में वीनस है। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और सेकंड थिंग, जो शादी से रिलेटेड बात करें तो अगर इस हफ्ते में आप लोगों को रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है तो आप लोगों के लिए सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगी और आप लोगों का गैर लोगों में से रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। इस हफ्ते में अगर कोई डेट फिक्स हो रही है या निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी और लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। कोर्ट कचहरी के लिए कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो जद्दी वाले कोर्ट कचहरी के लिए डेट भी इस हफ्ते में ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस की। तो कोई आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। हम बात करेंगे सूरज की। तो सूरज भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जॉब सेक्टर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। विरासती मामलात में, क्योंकि सूरज एक सितारों का बादशाह भी कहा जाता है, तो इन सेक्टर्स में, प्रॉपर्टी सेक्टर्स में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो जो लोग स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ वगैरह चला रहे हैं तो उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो मादनियात का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मदर की सपोर्ट से काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और अगर आप कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने जो है वो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो डिस्टर्ब करती है इन सेक्टर्स को। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें।
हफ्ता और मंगल वाले दिन और या फत्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा पढ़ें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तस्बीह में आप लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 12th हाउस की। जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर लोग हैं उनके लिए मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो पुलिस में हैं और जो दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं उनके लिए, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर रिहाइश के लिए, तो उनके लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो आप लोग कोशिश ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते में। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं और जो लोग इसके अलावा तहरीर का काम करते हैं, बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। या अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के 6th हाउस की, तो कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना भी बुर्ज जद्दी वालों ने, उनमें आप लोगों को परेशानी मिल सकती है। आप लोगों ने ख़ानदान में भी किसी के साथ हरगिज़ काम स्टार्ट नहीं करना, उसमें आप लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है। और सेहत का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है इस हफ्ते को, आप लोगों ने लोअर बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा या सैटरडे का दिन लकी रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन या एमरल्ड का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो क्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वीनस भी 6th हाउस में है, मार्स और सूरज भी 8th हाउस में है, और सैटर्न जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और जुपिटर भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियली पोजीशन का बड़ा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और काफ़ी जो है इस वीक में आप लोगों की जो है वो आप लोगों की मेहनत ज़्यादा हो सकती है। आप लोगों की जो हार्ड वर्किंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना है और आप लोगों ने मामलात को काफ़ी देखभाल करके चलना है। अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है और वहाँ जाके आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। और जो लोग इस वक्त बाहर जा चुके हैं उनके लिए भी जो है वो इस वक्त हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोगों ने अपनी सेहत का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि इस वक्त एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जो है 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिसमें आप लोगों के लिए जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। कोई जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है इस वीक में। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है इस वीक में। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम है तो इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इस हफ्ते आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स दें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सॉरी। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। अच्छा, 10th हाउस की पोजीशन इसलिए अच्छी भी नहीं है क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में मौजूद है, और 8th हाउस जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, और उसमें कोई सितारा आ जाए तो वो नेगेटिविटी शो करता है। तो आप लोगों ने भी बिज़नेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी।
स्पेशली इस वीक में, क्योंकि मार्च इस वक्त 22 डिग्री पे, तो आप लोगों ने इस वीक अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि जब कोई सितारा ख़राब घर में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह शो करना करता है और प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें मंगल और इतवार वाले दिन, और मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तस्बीह करना चाह रहे हैं तो या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है, और ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, और अगर आप लोग इस हफ्ते को डेट फिक्स कर रहे हैं या कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी यही सजेशन है कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है। जो लोग डिजिटल करेंसी से रिलेटेड करते हैं उन्होंने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अभी इस वक्त। तो एक्यूरियस वालों की पोजीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टफ चल रही है, और इसके लिए आप लोग या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये तस्बीह। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये तस्बीह करें। काली चीज़ का सदका ज़रूर दें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एक्यूरियस वालों के लिए ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर स्टोन पहनें, ये वाला ये रेमेडी ज़रूर करें। इससे आपकी सेहत में भी बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा, पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी, मामलात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडी आप लोग ज़रूर करें। तो इस हफ्ते जो आप लोगों का लकी नंबर है वो 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 24 सितंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। अगर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले पाइसेस वालों के लिए हम वीनस की बात करेंगे, तो वीनस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पाइसेस वालों के लिए। तो जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह जॉब से रिलेटेड मिल सकती है, या कोई जॉब स्विच हो सकती है इस वीक में, या किसी डोमेस्टिक सिटी जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी नियर बाय कंट्री में जॉब जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या रेस्टोरेंट का काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, या आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, आप लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या नात ख्वाह हैं, या सिंगर्स हैं, या आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, एंकर्स हैं, या पेंट से कैलीग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों को काम वगैरह मिल सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, अच्छे आप लोगों को पेंटिंग्स वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस में वीनस भी मौजूद है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। स्पेशल एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के इस नाइन्थ हाउस की, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के या डेवलपर्स के, उनके लिए जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोगों को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो लोग
ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, तो मज़हब के घर से रिलेटेड आप लोगों को कोई मज़हबी ट्रैवल भी इंशाल्लाह ताला कोई मुतवक्के हो सकता है इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस से रिलेटेड आप लोगों के किसी जानने वाले लोगों में से रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, लाइक किसी ने आपको रिश्ता बताया है या आपके अपने जानने वाले लोग हैं, वहाँ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर इस हफ्ते में आपकी कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या आप कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट की, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है, बहुत पॉजिटिव रहेगी आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्के हो सकती है और अब्रॉड ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के लिए 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है, तो आप लोगों ने इस हफ्ते प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी, मादनियात के काम में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी आप लोगों ने। या आप लोग कोई स्कूल मदरसे एनजीओज वगैरह का काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने इस पर सेल भी नहीं करनी इस हफ्ते में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम में आप अगर हम लोग को बताएंगे तो आप लोग सेल करें तो प्रॉफिट में सेल हो सकती है, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने भी सेल भी नहीं करनी, ना ही परचेज़ करनी है और ना ही इन्वेस्टमेंट्स करनी है अभी आप लोगों ने किसी ज़मीनी मामलात में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग अपनी लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। या आप लोग कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल सकती है, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आ सकती है और आप लोगों के हालात में भी बेहतरी आ सकती है। जो पाइसेस वाले डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए जो रेमेडी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का पाइसेस है असेंडेंट या आप लोगों का सन साइन पाइसेस है, तो आप लोगों के लिए रेमेडी जो ज़रूरी है वो पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन देना है अपना। और जो तस्बीह करनी है वो करनी है या कबीरो या मत आलो, 573 टाइम्स आपने इसकी तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं या आप लोग लोहे मुश्तरी वेयर कर सकते हैं। सदका अपने हाथ से दें और जितना आपकी साहिब हैसियत हो आप अपना सदका ज़रूर उतारें, अपने ऊपर से वार के अपना सदका उतारें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आएगी। अगर आप लोगों के कामों में रुकावटें हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी, आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। और उससे इस रेमेडी से आप लोगों के सर से काफ़ी परेशानियां भी दूर होंगी, आपके मामलात में भी बेहतरी आएगी और अज़वाजी ज़िंदगी में अगर कोई परेशान है तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। इस दिन आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रेमेडीज़ से मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसिस के बारे में आगाह किया और रेमेडीज से आगाह किया, तमाम सेक्टर से आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपना हॉरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं, शादी से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।